अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम तारीख के औराक पलटकर सिर्फ वाक़यात नहीं देखेंगे, बल्कि इंसानी हिम्मत और उम्मीद की एक ऐसी गहरी कहानी में उतरेंगे जो दिल को छू लेती है। ज़रा सोचिए, खून से भरे हुए जूते, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक ऐसे सफ़र का इख्तिताम है, एक ऐसे दिन का सबूत है जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल दिन कहा जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने ख़राब हो जाएं, तो कोई उनका सामना करता कैसे है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि गहरी मायूसी में भी उम्मीद की किरण कैसे जिंदा रहती है। तो कहानी शुरू होती है पैगंबर के ताइफ शहर के सफ़र से। मक्का में सालों की अज़ियत झेलने और अपने तमाम सहारे खो देने के बाद उन्होंने एक नई जगह पर हिमायत की तलाश में ये मुश्किल सफ़र शुरू किया। और ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था, तकरीबन 100 किलोमीटर का पैदल रास्ता। ये फासला खुद बताता है कि वो किस कदर मायूस थे, लेकिन साथ ही कितने पुरज़म भी थे कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन ताइफ पहुंचकर इनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वहां के सरदारों ने न सिर्फ उनका पैगाम ठुकराया, बल्कि उन्हें फौरन शहर छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 10 दिन की कोशिशों के बाद जब वो नाकाम लौट रहे थे, तो लोगों को, यहाँ तक के बच्चों को भी उन पर पत्थर बरसाने के लिए उकसाया गया। ये तज़लील और तशद्दुद की इंतहा थी। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि आखिर मक्का छोड़कर इतना खतरनाक सफ़र करने की नौबत आई ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि मक्का में उनके हालात कैसे हो गए थे। देखें, शुरू में मक्का में पैगंबर को एक मजबूत सहारा हासिल था। एक तरफ उनके चचा अबू तालिब थे, जो कबीले के सरदार होने की वजह से उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते थे, और दूसरी तरफ उनकी अहलिया हज़रत खदीजा, जो जज्बाती और माली तौर पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं। लेकिन फिर सिर्फ 1 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। नबूवत का 10वां साल, जिसे आमुल हुज़न यानी गम का साल भी कहते हैं, एक के बाद एक मुसीबतें लेकर आया। पहले तो 3 साल का वो सख्त बाइकॉट ख़त्म हुआ ही था कि उनकी सबसे बड़ी हिमायती, उनकी अहलिया हज़रत खदीजा, इंतकाल फरमा गईं। अभी ये सदमा ताज़ा ही था कि कुछ ही दिनों बाद उनके मुहाफ़िज़ चचा अबू तालिब भी इस दुनिया से चले गए। और फिर शायद सबसे बड़ा धचका, कबीले की सरदारी उनके दुश्मन चचा अबू लहब के हाथ में आ गई, जिसने आते ही उनकी कबायली हिफाजत ख़त्म कर दी। सोचें, एक ही झटके में वो मक्का में बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार रह गए। चलें, अब वापस ताइफ के उस मंजर पर आते हैं। पथराव के बाद जब वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर बिल्कुल टूट चुके थे, उनके किरदार का असल इम्तिहान शुरू हुआ। खून में लथपथ उन्होंने करीब ही एक बाग में पनाह ली। और सितम ज़रीफ़ी देखें, ये बाग मक्का में उनके 2 बदतरीन दुश्मनों उतबा और शेबा का था। लेकिन उनकी हालत देखकर उन्हें भी तरस आ ही गया। और यहाँ कहानी में एक हैरान कुन मोड़ आता है। इतनी तकलीफ और जख्मों के बावजूद उन्होंने इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जब दुश्मनों ने अपने गुलाम अद्दास के हाथ अंगूर भेजे, तो पैगंबर ने अपने जख्मों को भूलकर उससे बातचीत शुरू कर दी। जब उन्हें पता चला कि अद्दास निनवा से है, तो उन्होंने फौरन उसे अपने भाई यूनिस नबी से जोड़ दिया। यही वो शफकत थी जिसे देखकर अद्दास ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और ठीक इसी लम्हे कहानी अपने उरूज पर पहुंच जाती है। हज़रत जिब्राइल पहाड़ों के फरिश्ते के साथ आए और उन्हें इख्तियार दिया कि अगर वो चाहें तो अपने जालिमों से अभी इसी वक्त बदला ले सकते हैं। इस पूरे शहर को 2 पहाड़ों के बीच पीस कर ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन उनका जवाब इंतकाम नहीं था, रहम था। उन्होंने इस पेशकश को ठुकराते हुए मुस्तकबिल पर नज़र रखी। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से ऐसे लोग निकलेंगे जो खुदा की इबादत करेंगे। ये इस कहानी का सबसे अहम सबक है, इंतकाम की ताकत पर रहम और माफ़ी का इंतखाब करना। ताइफ से जान तो बच गई, लेकिन मुश्किलात अब भी ख़त्म नहीं हुई थीं। इस रूहानी इम्तिहान के बाद अब एक अमली चैलेंज सामने था। एक ऐसे शहर में वापस कैसे जाया जाए जहां अब उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं थी। क्योंकि उनकी कबायली हिफाजत ख़त्म हो चुकी थी, वो कानूनी तौर पर मक्का में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। उन्हें किसी मक्की सरदार की पनाह हासिल करना पड़ी, जो आज के ज़माने के वीज़ा की तरह था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने ही घर वापस जा सकें।
لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنی حکمت عملی بدل لی۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں حج کے لیے آئے ہوئے مختلف قبیلوں کے خیموں میں جاتے اور انہیں اسلام کا پیغام دیتے، مگر یہاں بھی ان کے اپنے چچا ابو لہب ان کا پیچھا کرتے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے۔ اور پھر اسی مسلسل جدوجہد کے بیچ ایک چھوٹی سی ملاقات نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں امید کے بیج نے جڑ پکڑنا شروع کی۔ جہاں طائف میں پورے شہر نے انکار کر دیا تھا، یہاں صرف 6 لوگ تھے۔ مدینہ سے آئے ہوئے ان 6 لوگوں نے ان کی بات سنی۔ یہ تعداد بہت چھوٹی لگ سکتی ہے، لیکن یہی 6 لوگ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھے۔ یہ 6 لوگ پیغام سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں یہودی قبائل اکثر ایک آنے والے نبی کی باتیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبر کا پیغام سنا تو انہوں نے فوراً انہیں پہچان لیا، اور پھر وہ چھوٹی سی چنگاری دیکھتے دیکھتے ایک شعلہ بن گئی۔ وہ 6 لوگ مدینہ واپس گئے اور پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی سال 12 لوگ بیعت کرنے آئے، اور پھر یہ پیغام اتنی تیزی سے پھیلا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں یہ بات نہ پہنچی ہو۔ اور یوں یہ کہانی ایک شاندار نتیجے پر پہنچتی ہے۔ جس رحم اور امید کا مظاہرہ انہوں نے طائف کے باغ میں کیا تھا، اس کا جواب قدرت نے انہیں مدینہ کی صورت میں دیا۔ ایک شہر نے انہیں ٹھکرایا تو بدلے میں ایک پورا شہر انہیں دے دیا گیا، جو ان کا نیا گھر اور ان کے مشن کا نیا مرکز بنا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو امید کہاں سے ملتی ہے؟ شاید اس کا جواب بدلہ لینے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔